हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे। तो पिछली कक्षा में हम लोग यहीं पर थे। हमने किसके बारे में चर्चा किया? तो द्वंद्व समास के बारे में चर्चा किया। परिभाषा, विग्रह, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 के साथ हमने आपको इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व समास के प्रकार की चर्चा किया था। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है इतरेतर द्वंद्व समास। तो आप लोग चलते हैं, हम लोग आप लोगों को लेकर सैर करा देता हूँ इतरेतर द्वंद्व समास का। ठीक है, सैर करने के लिए तैयार रहिए। हम लोग शुरू करते हैं किस टॉपिक को। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, आपके समक्ष मैं द्वंद्व समास का पहला प्रकार शुरू करूँगा, इतरेतर द्वंद्व समास। यदि लिखावट अच्छी न हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा मेरे दोस्त। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे कबीर दास ने लिखा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। और इसी का और इन्होंने लिखा था कि रसरी आवत जाते सिल पर करत निशान। इसकी पहली पंक्ति में बता रहा हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। ठीक है, तो अभ्यास करने से जड़ माने मूर्ख बुद्धि भी क्या हो जाती है, सु माने अच्छा, जान माने ज्ञान, अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो पटुआ होता है ना, पटुआ जूट, उसकी रस्सी आते जाते जो पत्थर की पटिया होती है उसको काट देती है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी अभ्यास करते रहिए, जिस काम में लगे हों। यदि मेरे भाई या मेरी बहन कोई भी, यदि आप लोग खेल में लगे हो ना, तो जी लगा के, जान लगा के खेल को ही खेलिए। उसमें भी करियर है मेरे दोस्त। अगर गाना गा रहे हैं तो गाना गाइए, गाना गाने में भी करियर है। संगीत की दुनिया बहुत लंबी है और संगीत के द्वारा अलका याग्निक, कुमार सानू, सोनू निगम, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुमताज़ बेगम और अनेक लोगों ने, महेंद्र जी ने, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, और ये लोग हमारे दिलों पर और आप सभी लोगों के दिलों पर राज करते हैं दोस्तों। करियर केवल पढ़ाई ही नहीं होता है। जिसको पढ़ाई से प्रेम है वह पढ़ाई से प्रेम करे, जिसको खेल से प्रेम है खेल से प्रेम करे, अपने कर्म में लगा रहे। बस कोई भी कर्म हो, कार्य हो, नित्य माने रोज, और नित्य कर्मेण, रोज कर्म के द्वारा उसमें धीरे धीरे वृद्धि करते रहिए। कोई भी कर्म हो, मैं कह नहीं रहा हूँ कि केवल पढ़ाई ही एक करियर है, बहुत कुछ करियर है। अगर आप चाहते हैं कि इंचार्ज बनूँ, बिजनेस करूँ, बिजनेस भी करिए, छोटा सा ही पैकेज शुरू करिए, लेकिन शुरू करिए। लेकिन एक बात बता देता हूँ मेरे दोस्त कि बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन इस ज्ञान को सीखने के बाद पैसा आपके पास चल कर आता है। तो जब मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर बात आ गई है तो बता देता हूँ कि जो पहले की संस्कृति हम लोगों की थी, उस संस्कृति में हम लोग करते क्या थे कि हम लोगों का जीवन 4 भाग में बटा था। एक था ब्रह्मचर्य आश्रम, आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। एक था ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। एक क्या था मेरे दोस्त, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। चौथा क्या था मेरे दोस्त, संन्यास आश्रम। चौथा क्या था, संन्यास आश्रम। तो जब मानव की आयु 100 साल हुआ करती थी तो सबको 25-25 वर्षों में बांटा गया था, 0 से लेकर 25। ये था आपका 25 से लेकर 50, 25 से लेकर कहाँ तक मेरे दोस्त, 50। और ये था 50 से लेकर 75 यानी 75।
और यह था आपका 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक। ये था मानव का जीवन। कब? जब 100 वर्ष आयु हुआ करती थी तब। तो अब हमारा इस समय की जो पूंजीवादी समाज हो गया है, ये पूंजीवादी समाज करना क्या चाहता है? तो पूंजीवादी समाज अब इसी उम्र में ब्रह्मचर्य वाली में ही क्या करना चाहता है? तो ब्रह्मचर्य की एज में ही पैसा कमाना चाहता है। तो कबीरदास ने लिखा कि प्रेम की गली अति साकरी तामे दोनों समाही, अर्थात प्रेम की गली, प्रेम कैसा भी हो, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक स्त्री से ही प्रेम किया जाता है, वह बात तो अलग है। करिए प्रेम, जिसको करने का मतलब है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करने का मन है तो। लेकिन आप कर्म से भी प्रेम करते हैं तो एक साथ में 2 काम कर सकते हैं क्या? अच्छा, मान लीजिए स्त्री से प्रेम करते हैं तो क्या एक साथ में आप 2 काम कर पाएंगे? अपनी प्रेमिका के साथ भी बैठेंगे और एक कोठे वाली के भी साथ बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना भाई साहब। इसीलिए ये जो था, जो संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य था, इसमें होता क्या था कि ब्रह्मचर्य वाले में हम लोग क्या करते थे? इस समय विद्या अध्ययन करते थे या विद्या का अर्जन करते थे। इस एज में हम लोग क्या करते थे? इस एज में विद्याध्ययन करते थे, ठीक है। और विद्याध्ययन के पश्चात हम लोग गृहस्थ में प्रवेश करते थे और गृहस्थ में जब आते थे तो गृहस्थ में हम लोग क्या सीखते थे? गृहस्थ में विवाह हो जाता था और गृहस्थ में विवाह की प्रक्रिया के पश्चात हम लोग अपना जीवन शुरू करते थे। जीवन तो माँ के गर्भ में ही शुरू हुआ था, लेकिन ये जो जीवन था ब्रह्मचर्य का, इसके पश्चात हम लोग गृहस्थ में अपना शादी विवाह होता था, अपने बाल बच्चे होते थे, चुन्नू मुन्नू को लेकर खिलाते थे और पैसा अर्जन कर देते। फिर इसके पश्चात जब ये ध्यान दीजिए कि जब आप गृहस्थ में होंगे उसी समय आपका बच्चा किस में चलेगा? ब्रह्मचर्य में चलेगा। और जब वानप्रस्थ में जाएंगे तब आपका बालक किस में आ जाएगा? तो आपका बालक गृहस्थ में आएगा। जब आपका बालक गृहस्थ में आएगा तब वह आपके कर्मों को करने लगेगा, ठीक है। तो आप अपने जीवन का कार्यभार यहाँ पर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और आपका बच्चा इस जीवन के कार्यभार को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो अब तनी से देखिए क्रिटिकल होने वाला क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अब बात ही आ गई है तो समझा देता हूँ। देखिए, जब आप कहाँ पर थे, ध्यान से सुनिए। जब आप ब्रह्मचर्य में थे तब आपका बच्चा नहीं था। जब आप गृहस्थ में गए तो आपका बच्चा ब्रह्मचर्य में गया और आप किस में गए? वानप्रस्थ में। और आपने जीवन के कार्यभार को त्याग दिया और त्याग के छोड़कर अपने बालक को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया। अब वह आपका क्या करेगा? कार्यभार संभालेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आपका गृहस्थ था तो आपके बच्चे का ब्रह्मचर्य, लेकिन जब आपके बच्चे का गृहस्थ होगा तो आपके बच्चे के बच्चे का, आपके बच्चे के बच्चे का क्या बनेगा? ब्रह्मचर्य बनेगा, ठीक है। तो जब आप संन्यास में सब कुछ त्याग करके आप क्या करे जाते हैं? घूमने के लिए चले जाते हैं। कहाँ पर? तो धाम, दर्शन, चले जाइए, जंगल जंगल घूमिए और घूमने के लिए जाते हैं। तब आपका बच्चा किस में प्रवेश करता है? वानप्रस्थ में प्रवेश करता है और आपके बच्चे का बच्चा गृहस्थ में प्रवेश करता है। ये थी मेरे दोस्तों पहले की सभ्यता और संस्कृति। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही क्या चाहते हैं? पैसा भी अर्जन कर ले और इसी ब्रह्मचर्य में ज्ञान। तो ऐसा नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। अगर हो सकता है तो आपको विद्या का त्याग करना होगा, आपको पैसा ही मिलेगा। और इस पूंजीवादी समाज में मेरे दोस्तों, जिसका पैसा है उसी का सब कुछ है पूंजीवादी समाज में। लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसके पास पैसा वाला भी ज्ञान सीखने के लिए आता है और विनम्रता के साथ। तो सोचिए, आपका दबदबा बना हो या आपकी कीर्ति आगे तक गाई जाए, दोनों में से आपको चुनना है। तो समय लंबा हो गया, हम लोग शुरू करते हैं कहाँ पर? अपना इतरेतर द्वंद्व समास। किसको शुरू करते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास को, ठीक है। हमारा
टॉपिक यहीं पर था मेरे दोस्त। आते हैं नीचे इतरेतर द्वंद्व समास की ओर। किधर चलते हैं? 100 पर आ जाओ भाई, आ गया। चलिए इतरेतर द्वंद्व समास की ओर। इतरेतर द्वंद्व समास में जब हम लोग एंट्री करेंगे तब क्या होगा? तो इतरेतर द्वंद्व समास में जब एंट्री करेंगे तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? तो इतरेतर द्वंद्व समास में इस समास के समासिक पद का विग्रह करने पर, ध्यान से सुनिए, इस समास के समासिक पद का विग्रह करने पर अथवा, तथा, और क्या था, या, इन चारों में से क्या मिलेगा? तो लिखिए इस समास का विग्रह करते समय, लिखिएगा मेरे दोस्त कि इस समास का विग्रह, इस समास का विग्रह करते समय, इस समास का विग्रह करते समय, इस समास का विग्रह करते समय क्या मिलेगा? तो इस समास का विग्रह करते समय मैंने इतरेतर द्वंद्व समास जब बताया था तो मैं बताया था कि और एवं तथा शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और एवं तथा शब्द का प्रयोग मिलेगा ज़्यादा। इस समास का विग्रह करते समय और एवं तथा, और कामा तथा शब्द का, तथा शब्द का, और एवं तथा शब्द का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग यही इसकी परिभाषा है, किया जाता है, जाता है। ठीक है, यही इसकी क्या है? परिभाषा है। ठीक है, यही इसकी क्या है? परिभाषा है। और हम लोग अब 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनाइए आप लोग। क्या? तो एक कॉलम बनाएंगे आपको समासिक पद, एक बनाना है समास विग्रह, एक आपको बनाना है समासिक पद, और एक बनाना है समास। बढ़ जा भैया, इतने ढेर बढ़ गल हो और जो जिन लल्ला बस सेट रहो इतना पा बड़ी मार उलाट लगा पटका है। खप शांत खपस दे बाबू। चला लिखा भैया तब फटाफट। अब तो आन लोगन बड़ी मार मरी बा एकदम धा देखा। एक ठे हम बताई फिर एक बाद ना बताई और ही कुल तो लोगन के विग्रह करे के। ठीक है, चला देखा हम आन जा। अब लिखल जी क्या? अब हम लोग का लिखेंगे? तो आप लोग लिखिए समासिक पद और एक तरफ विग्रह। समासिक पद में लिख लीजिए आप लोग देश विदेश। समासिक पद में आप लोग लिखिए देश विदेश। और जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? समासिक पद में आपको लिखना है देश, और क्या लिखना है? तो विदेश। देश और क्या लिखना है? विदेश। अब आप लोग विग्रह करेंगे तो विग्रह में आप लोग क्या लिखेंगे? तो विग्रह में 2 प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं देश और विदेश। देश और विदेश लिख सकते हैं ना भाई साहब? लिख सकते हैं देश और विदेश। अगर आपका नहीं मन करता है तो लिख लीजिए देश तथा विदेश। देश करते समय और एवं तथा, देश तथा विदेश। ठीक है, देश तथा विदेश। चलिए मैं अब आपको क्या करूँगा? तो केवल मैं अब ये केवल आपको समासिक पद लिखूंगा। समास विग्रह अपने आप लोग करेंगे। ठीक है, समासिक पद मैं लिखने वाला हूँ लोटा डोरी। लिखिएगा समासिक पद क्या? लोटा डोरी। लोटा के साथ क्या लिखिए? डोरी। समासिक पद अपने से बनाइए। लोटा डोरी हो गया तो समासिक पद बनाइए। लोटा डोरी के बाद क्या? जला भुना।
जला भुना, जला भुना। चलिए, जला भुना के साथ साथ देश विदेश, लोटा डोरी, जला भुना, दिन रात, दिन या रात, दिन और रात छोड़िए उसको, आगे लिखिए आप लोग देश विदेश, लोटा डोरी, जला भुना। इसके बाद आप लोग लिखेंगे भाई बहन, भाई बहन, भाई के साथ क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, भाई बहन। और आप लोग लिखिए आकाश पाताल, और अपने से बनाने का आपका काम करिए आप लोग, आकाश पाताल, आकाश पाताल। चलिए, आकाश पाताल हो गया। अगला वाला दूध रोटी लिखला भैया, कहीं लिखा दूध रोटी, आप लोग लिखिए दूध रोटी। क्या लिखिए, दूध रोटी। दूध रोटी हो गया। तो आप लोग लिखेंगे आकाश पाताल, दूध रोटी, भाई बहन, लोटा डोरी, जला बुना। अब इसके बाद आप लोग लिखेंगे माता पिता, माता पिता। आप क्या लिखेंगे, माता पिता लिखिए। माता पिता हो गया। तो और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। आगे हम लोग चलते हैं। हो गया। चलिए, अब हम लोग करते हैं और करने में आपको इसको मिटा दें कि क्या करेंगे। लीजिए, बन गया मच्छी, मच्छी बारे तोर माछी, बेटा जी भी बाछी ना तो तू ही जवन माछी हम तो के बता दे। चला, लिखा भैया, जल्दी से लिखा। और क्या लिखे के है, नमक मिर्च। अरे भैया, हल्दी नमक मरचा मसाला लिखा, जल्दी, नमक मिर्च, नमक मिर्च, नमक मिर्च दिख रहा है ना, लिखेगा। चलिए देख लेते हैं। अगला वाला आप लोग लिखिए क्या, नमक मिर्च, नमक मिर्च, नमक के बाद मिर्च। अरे गाँव में कहल जाला ना कुछ अरे खाए के, नमक मरचा डाले ससुरा, मसाला खाए ले चाम के, नमक मरचा गाँव का भाषा भैया। काहे से कि हम गाँव में रहिला, बहुत विदेश वाला मंगल ग्रह से थोड़ा वाला है, सब गाँव वाला है। आज जे भैया सुन के हंसत हो वो गाँव वाला है, बहुत दूरे के ना सब मलाई का जनी हो यहाँ भाई, इतिहास विदेश उदेश में रहे वाला, चाहे तो हमसे दूरे हो यहाँ, तनी दूरे हो यहाँ, गाँव छोड़ के चल गए यहाँ बहुत करिए, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, मुखर्जी नगर। मान ला उन्हें लोगन तर हमार वीडियो जाते तो सुन के हंसला भैया, कहीं तोरे हास रस का काम करत हई, लेकिन ज्ञान भी देत बाणी जा। देखला आगे लिखा पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य। चलिए अगला लिखिएगा पाप पुण्य, नमक मिर्च, भला बुरा, भला बुरा, भला के साथ बुरा। चलिए आगे करिए, भला बुरा, धक्का मुक्की दान पुण्य, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की। और ये लिखा भैया दान पुण्य, धक्का मुक्की के बाद दान पुण्य, दान तथा पुण्य, दान और पुण्य, धक्का और मुक्की, भला और बुरा। अगला वाला आप लोग लिखिए दान पुण्य, धक्का मुक्की, भला बुरा हो ही गया, नमक मिर्च हो ही गया। तो अब सुनिए, अब तक हमने आपको बताया क्या कि अधिकांश शब्दों में क्या लगा है, तो योजक चिन्ह लगा है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अब मैं जितना उदाहरण बताऊंगा उस समय आपको नहीं मिलेगा क्या, तो अब आपको जितना उदाहरण मिलेगा उसमें आपको नहीं मिलने वाला है क्या, तो योजक चिन्ह। तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपसे निवेदन है कि जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारने का काम करिएगा। चलिए, परिभाषा थी, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। अब हम लोग सारा डिलीट करते हैं
और आगे चलते। चल भैया एकदम शुरू हो जा लल्ला, आजा आजा भैया। चला लिखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द योजक चिन्ह से परे, मत गिरा हो भैया, आप लोग लिखिएगा योजक चिन्ह से परे, यानी योजक चिन्ह से परे शब्दों में भी इतरेतर द्वंद्व समास होता है। नोट नंबर लिखिएगा कि योजक चिन्ह से आपको लिखना क्या है कि योजक चिन्ह से परे लिखिएगा कि योजक चिन्ह से परे, योजक चिन्ह से परे होने पर, योजक चिन्ह से परे होने पर भी शब्दों में, होने पर भी शब्दों में, योजक चिन्ह से परे होने पर भी शब्दों में इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास लिखिएगा, इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। हो गया ना। चलिए हम बताया हमने कि कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया होगा। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें इतरेतर द्वंद्व समास तो होगा लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया होगा। तो तैयार रहिए ऐसे उदाहरणों के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके बिना किस शब्द में, तो बिना ऐसे शब्दों में जहाँ पर आपको मिलेगा शब्द लेकिन योजक चिन्ह नहीं मिलेगा। जैसे लिखेगा तो ऐसे शब्दों में आपको मिलने वाला है क्या, तो ऐसे शब्दों में मिलेगा हरि शंकर। ऐसे शब्दों में क्या मिलेगा, हरि शंकर। देख लीजिए हरि शंकर। हरि शंकर शब्द में दो लोग हैं, एक शब्द है हरि, एक शब्द क्या है हरि। तो इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा हरि और शंकर, हरि और शंकर। हरि का मतलब विष्णु, शंकर का मतलब शंकर, विष्णु और शंकर। देखिए क्या इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है मेरे दोस्त, कहीं पर नहीं किया गया है, तब भी इसमें कौन सा समास है, तो इतरेतर द्वंद्व समास ही है। अब लिखिए गौरी शंकर। अगला वाला लिखिए, अगला वाला गौरी शंकर। अगला वाला मिलेगा मेरे दोस्त गौरी शंकर। एक है हरि शंकर, एक है गौरी शंकर। इसी तरह समास विग्रह की क्रिया होगी। अगला वाला आपको क्या लिखना है, तो अगला वाला लिखना है धनुर्बाण। धनुर्बाण एक है आपका धनुर्बाण, एक है 25। 25 का आप लोग विग्रह नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ। तो 25 का विग्रह होगा 5, 25 का विग्रह होगा 5 और 20, 5 और 20 मिलकर क्या बन जाएगा, 5 और 20 मिलकर बनेगा 25। धनुर्बाण का बनेगा धनुष और बाण, गौरी शंकर का बनेगा गौरी और शंकर। ठीक है। राधा कृष्ण, राम कृष्ण लिख लीजिएगा। अगला वाला क्या, राधा, राधा कृष्ण। इसमें भी इतरेतर द्वंद्व है, राधा और कृष्ण
एक शब्द मैं बता रहा हूँ, राम कृष्ण। राम और कृष्ण, इसमें भी इतरेतर द्वंद्व है। सीताराम, देखिए सीता राम, देखे हैं इस तरह भी लिखा रहता है। इसमें भी द्वंद्व समास का इतरेतर द्वंद्व है, अथवा कहीं कहीं पर सीताराम आपको इस तरह मिलेगा, सीता राम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं द्वंद्व समास के अगले प्रकार को लेकर मेरे दोस्त। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास के लिए तैयार रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।